बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम PMA 156 लॉन्ग कोर्स के बारे में जाने जा रहे हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, हाइट की मेजरमेंट्स क्या होंगी और साथ में इस दफ़ा होप सर्टिफिकेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका पैटर्न सिलेबस वगैरह क्या होगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी अपनी यहाँ पर ऑफिशियल एड्स की तरफ। तो अगर मैं आपको ये बताऊँ कि PMA 154 लॉन्ग कोर्स जो था ये हमारे पास अनाउंस हुआ था मार्च और अप्रैल के अंदर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मार्च और अप्रैल के अंदर ये अनाउंस किया गया। और उसके बाद हमारे पास आया 155 लॉन्ग कोर्स जो कि अनाउंस किया गया सितंबर और नवंबर के अंदर। ज़्यादातर ये अनाउंस किया जाता है अक्टूबर और नवंबर के अंदर, लेकिन ये इस दफ़ा कोई 1 मंथ पहले जो है ना वो अनाउंस हो गया। तो अक्टूबर और यहाँ पर नवंबर के अंदर ये ज़्यादातर अनाउंस किया जाता है। अब हम बात करते हैं PMA 156 लॉन्ग कोर्स की, जो कि अभी अनाउंस होने वाला है। वो कौन से मंथ्स के अंदर अनाउंस होगा, तो मैं सारों को वाज़ह तौर पर बता दूं। अगर PMA 156 लॉन्ग कोर्स की बात करें तो वो आपका जी तकरीबन मार्च और अप्रैल के अंदर अप्लाई हो जाएगा। अप्रैल और मई के अंदर भी ज़्यादातर होता है, लेकिन मार्च या अप्रैल इन 2 मंथ्स के अंदर ये अनाउंस कर दिया जाएगा। तो आपके पास चंद ही मंथ्स है और आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बाकी प्रिपरेशन का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो मार्च और अप्रैल जो है ना ये वाला आपने इसको लिख लेना है। मैं यहाँ पर दोबारा भी मेंशन कर देता हूँ कि PMA 156 लॉन्ग कोर्स जो है वो मार्च या अप्रैल के अंदर अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। ये वाले आपने 2 मंथ जो है ना वो अपने जहन में बिठा लेने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जी आपके टोटल जो टेस्ट होते हैं उनका सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले तो आपकी डॉक्यूमेंट्स चेकिंग होगी, हम एक एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद आपका इनिशियल इंटेलिजेंस होता है और एकेडमिक टेस्ट होता है। उसके बाद आपका मेडिकल होता है और उसके बाद फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। फिर एसए की राइटिंग होती है इनिशियल इंटरव्यू से पहले। उसके बाद एसए राइटिंग के बाद इनिशियल इंटरव्यू होता है। इनिशियल इंटरव्यू में अगर आप रिकमेंड हो जाते हो तो फिर आपकी ISSB होती है। ISSB में अगर आप रिकमेंड हो जाते हो तो फिर आपका फाइनल मेडिकल होता है। फाइनल मेडिकल में भी अगर आप पास हो जाते हो तो फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। और फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद अगर आपका नाम आ गया तो आप ज्वाइनिंग करते हो एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट। तो सेकंड लेफ्टिनेंट के बाद जैसे ट्रेनिंग आपकी 2 ईयर की होती है, कंप्लीट होती है PMA काकुल के अंदर, उसके बाद आप लेफ्टिनेंट चले जाते हो। और ये मैं रैंक आपको जनरल तक अभी बताता हूँ। तो अब हम आगे चलते हैं, ये अपने रैंक्स वगैरह देखते हैं। यहाँ पर इसमें आप जनरल तक कब कैसे पहुँचते हैं, ये जी रैंक्स हैं आपके, इसको आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहले ये होता है कि आप सेकंड लेफ्टिनेंट होते हो जब आपके ISSB फाइनल मेडिकल फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है। तो 2 साल तक आप सेकंड लेफ्टिनेंट रहते हो जब ट्रेनिंग करते हो। जिस दिन ट्रेनिंग खत्म होती है तो लेफ्टिनेंट बन जाते हो। उसके बाद आप 5-6 साल बाद कैप्टन बन जाते हो। इसी तरह आप आगे प्रमोशन होती है मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल और फिर कर्नल और फिर ब्रिगेडियर। और उसके बाद आप चले जाते हो मेजर के रैंक पे, फिर लेफ्टिनेंट जनरल और एंड पे आप चले जाते हो जनरल के रैंक पे। फिर यहाँ पर हमारे पास चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बनाया जाता है। और इसके अलावा भी ये अभी आपके पास हासिम मुनीर जैसे हमारे पास जनरल हैं, तो इसमें फिर वो चूज़ करते हैं कि आप फाइनल जनरल किन को जो है ना वो चूज़ करना है। तो ये भी एक पूरे रैंक सिस्टम होता है पाकिस्तान आर्मी के अंदर। और यहाँ पर इनके सिंबल्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कि एक पट्टी लगी होती है, तो वो बाद में हम बात कर लेंगे। अब एक और मेन चीज़ आपको बताते चलें, इस दफ़ा हमने कुछ चेंजेस की हैं प्रिपरेशन के हवाले से। इस बार हम ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डर लेक्चर भी देंगे। ये वाले जो लेक्चर्स हैं रिकॉर्डर फॉर्म के अंदर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक इसकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, PDF नोट्स होंगे, रिकॉर्डर लेक्चर्स होंगे। फ्री व्हाट्सएप जो है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड भी किया जाएगा। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है प्रोजीनियर स्टूडेंट्स के प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाएगी। और ये हमारी 100% गारंटी होगी कि आपको हमारी क्लासेस, PDF नोट्स और ये सारे क्विज़ेस वगैरह के बाद कहीं से भी कोई नोट्स बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से कोई एक्स्ट्रा मटेरियल रीड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हम 100% आपको प्रोवाइड करेंगे PMA 156 लॉन्ग कोर्स की प्रेपरेशन के लिए। ये आपको नोट्स डिस्प्ले हो रहे हैं, हम कुछ आपको PDF नोट्स देंगे, सारा का सारा आपका इसी में से आएगा टेस्ट। रिकॉर्डर लेक्चर्स देंगे, ठीक है। बाकी फ्री व्हाट्सएप का मैंने आपको बता दिया और ये मैंने आपको कुछ चीज़ें डिस्प्ले कर दी हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास होप सर्टिफिकेट आ जाता है। तो होप सर्टिफिकेट इस दफ़ा अलाउ है। अब होप सर्टिफिकेट पर काफ़ी क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स करता है जी होप सर्टिफिकेट से क्या मुराद है। और यहाँ पर मैंने लिखा अलाउ। इस तरह का एक होप सर्टिफिकेट होता है जो कि आप कॉलेज से दिया जाएगा। और इसका ये आपको कब चाहिए होगा, अगर आप में से किसी ने फर्स्ट ईयर अपना कंप्लीट किया हुआ है लेकिन सेकेंड ईयर का उसका रिजल्ट नहीं आया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेकेंड ईयर का आप जो है वो रिजल्ट अभी वेटिंग कर लें, सेकेंड ईयर वेटिंग लिस्ट में है आपकी। तो यहाँ पर फिर आप क्या करोगे,
अगर आपके फर्स्ट ईयर में मिनिमम जो है वो 55% मार्क्स आ गए हैं तो आप क्या करेंगे, अपने कॉलेज में जाएंगे, होप सर्टिफिकेट उनको कहेंगे कि मुझे एक होप सर्टिफिकेट बना दे। तो होप सर्टिफिकेट पे लिखा होता है कि जी ये स्टूडेंट है हमारा और इसने 55% मार्क्स अवेल किए फर्स्ट ईयर में और हमें होप है कि ये इंटरमीडिएट के अंदर 55% जो ना वो अवेल कर लेगा। तो इसलिए आप होप सर्टिफिकेट बना के जब लेके जाएंगे, होप सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट ईयर में आपके मिनिमम 55% हो, सेकेंड ईयर का रिजल्ट का आप वेट कर रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं पीएमए के अंदर। और इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह आप सारों को पता होगी, वो हम आगे देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन वगैरह। इसमें अभी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये आपको अप्लाई करने से पहले पता होना चाहिए कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या डिमांड की जा रही है, एज कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए और चेस्ट इसकी मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो फिर अगर इनको फुलफिल नहीं कर रहे आप लोग तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो सारी चीज़ें जो है ना वो मस्ट है, कंप्लीट है, आपने लाजमी जो है ना इनको फुलफिल करना है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इंटरमीडिएट में आपके जो है ना वो 55% मार्क्स होने चाहिए। अब इंटरमीडिएट से मुराद है जी एफएससी वाले, एफए वाले, आईसीएस वाले या डीएई वाले जो डिप्लोमा वाले होते हैं वो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि मैट्रिक में भी आपके 55% होने चाहिए। तो ये नहीं है कि इंटरमीडिएट में तो आपके 90% है लेकिन मैट्रिक में आपके 54% है या 55% से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर उन्होंने क्राइटेरिया लिखा हुआ है, ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है कि आपके 55% मार्क्स होने चाहिए एफए के अंदर, एफएससी के अंदर या इक्विवेलेंट से मुराद आपका आईसीएस हो सकता है या डिप्लोमा हो सकता है कोई भी। बाकी यहाँ पर ये लिखा हुआ है ग्रेजुएशन वालों के लिए जिन्होंने अगर ग्रेजुएशन की हुई है या उन्होंने 2 ईयर की एक ग्रेजुएशन होती है जो बीए वगैरह होता है, यहाँ पर लिखा भी होगा बीए वगैरह, ये बीबीए वगैरह लिखा हुआ है और उसके अलावा ये बीए लिखा हुआ है, तो उनके लिए 60% होता है। और बाकी जो होते हैं हमारे पास जो इंटरमीडिएट की बेस पर अप्लाई कर रहे होते हैं उनके लिए 55% होता है। एक तो ये आप अपने मार्क्स का हिसाब रख लें, इसमें 1% की भी गुंजाइश नहीं है। सेकंड नंबर पर हमारे पास जो मेन चीज़ आ जाती है जी वो आ जाती है आपकी एज का क्राइटेरिया। जो एज आपकी होनी चाहिए वो 17 से लेकर 22 ईयर, ये आपकी एज है मिनिमम 17 साल, मैक्सिमम 22 साल, इसके दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। और यहाँ पर रिलैक्सेबल होते हैं 3 मंथ। 3 मंथ से मुराद ये होता है कि आप 3 साल अगर 17 साल से कम है या 22 साल से 3 महीने ऊपर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 16 ईयर एंड 9 मंथ एज होगी तो अप्लाई कर सकते हैं, 22 ईयर एंड 3 मंथ्स होगी तो अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास आगे कुछ चीज़ें। उसके अलावा हम हाइट की बात कर लेते हैं। जो हाइट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो ये आपने लाजमी देखनी है। हाइट के अंदर ये होता है कि आपकी जो हाइट है वो 5 इंच होनी चाहिए, ठीक है, 162.5 सेंटीमीटर। इस पर कोई किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। तो आपकी हाइट जो है वो इतनी होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप मेजर कर सकते हैं अपने घर बैठकर अपने जो फीता वगैरह उससे। लेकिन यह है कि हाइट पे किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं मिलती, अगर आपका 1 इंच भी कम है तो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। एक ये आपने देख ली। उसके बाद हमारी कुछ और डिमांड्स होती हैं पीएमए के अंदर अप्लाई करने के लिए, वो होता है आपका वेट। अब वेट चेक करने के तरीके होते हैं। अगर आपका वेट मैं बताऊं तो स्टैटिक कोई फिगर नहीं है कि मैं बताऊं जी 70 kg है तो ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। जितनी किसी की हाइट ज़्यादा होगी उसको उतना वेट थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा, जितनी हाइट कम होगी उतना वेट कम भी होगा, तो मसला नहीं है। तो आपका जो वेट नॉर्मल है 50 से 70 kg होना चाहिए, ये नॉर्मल वेट है। अगर आपने वेट चेक करना है तो गूगल पे जाएं और वहाँ पर लिखें BMI, बॉडी मास पर इंडेक्स। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर आप वहाँ पर लिखोगे ना BMI, इसका मतलब होता है बॉडी मास पर इंडेक्स कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर आएगा, वहाँ पर आपसे हाइट पूछेगा और आपकी एज पूछेगा। जैसे आप लिखेंगे आपका वेट और आपकी जो ना हाइट पूछेगा, आप लिखेंगे तो आपको बता देगा कि यू हैव अ आइडियल वेट, ओवर वेट और अंडर वेट। अंडर वेट से मुराद है आपका वेट कम है, आइडियल वेट से मुराद है कि आप बेस्ट वेट पे हैं, और अगर वो कह रहा है ओवर वेट, ओबेसिटी, तो फिर आपका वेट ज़्यादा है। अब ये हमारे पास आ गया चीज़ें। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी चेस्ट की चेस्ट की जो एक्सपेंशन है या जो चेस्ट की मेजरमेंट है, उसके बारे में मैं एक दो चीज़ें आपको एलैबोरेट कर दूं। एक तो यह है कि यहाँ पर लिखा विद एक्सपेंशन। विद एक्सपेंशन से मुराद है कि आपकी 33 इंच होनी चाहिए। विद एक्सपेंशन से मुराद होता है कि आपने सांस को मतलब ब्रीथ इनहेल करनी है, सांस को अंदर खींचना है, तो आपकी जो चेस्ट है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, वो एक्सपैंड हो जाएगी। तो चेस्ट एक्सपेंशन ये जब आपकी 2 दफ़ा मेजरमेंट होगी, एक दफ़ा ये
सांस अंदर गई और चेस्ट की मेजरमेंट कर लेंगे तो मिनिमम 33 इंच होनी चाहिए जब आप सांस फुल अंदर खींचते हो। फिर वो कहेंगे कि नॉर्मल आप बिहेव करें, जैसे हम नॉर्मल खड़े हैं तो आपने सारी जो है ना वो एक्सहेल करनी है, ब्रीथ जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आना। अब दोबारा फिर आपकी वो चेस्ट मेजर करेंगे तब आपकी 31 इंच होनी चाहिए। ठीक हो गया, ये आपकी चेस्ट होगी। 2 दफ़ा मैंने आपको बता दिया, दोनों तरफ आपने अपना चेक कर लेना है। उसके बाद सिलेबस और पैटर्न की बात कर लेते हैं। मैं तीनों यहाँ पर आपको, ये हमारा लास्ट स्लाइड है इसकी। अब सिलेबस में सबसे पहला जो आपका टेस्ट होता है उसको हम कहते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, और इसके अंदर आपके 84 MCQs होंगे, 30 मिनट का टाइम होगा। जैसे ही ये आपका टेस्ट होता है फिर नॉन वर्बल स्टार्ट हो जाता है, 64 MCQs होते हैं, 30 मिनट का आपके पास टाइम होता है। फिर आपका एकेडमिक स्टार्ट हो जाता है, एकेडमिक के अंदर आपके 50 MCQs होते हैं, 30 मिनट का टाइम होता है। इसको पास करने के लिए आपके पास 50% मार्क्स अवेल करना ज़रूरी है। इसको भी आपने 50% से पास कर सकते हो और इसको भी आपने 50% से पास कर सकते हो। इंटेलिजेंस के अंदर जो होता है वो आपका सारी कैटेगरीज होती है, जैसे ब्लड रिलेशनशिप है, क्लासिफिकेशन, एनोलॉजी और इस तरह के होते हैं। नॉन वर्बल के अंदर शेप्स, फिगर्स होती हैं। एकेडमिक के अंदर आपका कुछ सब्जेक्ट के रिलेटेड होता है। अगर एकेडमिक को मैं मेंशन करूं तो आपकी इंग्लिश होती है, इंग्लिश के साथ साथ मैथ होती है, और अगर हम सबसे ज़्यादा जो पोर्शन होता है वो आपका जीके का होता है, जनरल नॉलेज का होता है, और साथ में आपकी इस्लामिक स्टडी होती है। तो ये आपका जीके का पार्ट बन जाता है। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं होता। ये सिर्फ जीके, इंग्लिश, मैथ और इस्लामिक स्टडी, इन सारों से 50 MCQs आने होते हैं। सबसे ज़्यादा आपका जीके का आता है, सेकंड नंबर पर आपकी इंग्लिश आती है, और थर्ड नंबर पर इस्लामिक स्टडी, और सबसे कम पोर्शन जो होता है वो मैथ का होता है। तो ये आपकी कंप्लीट एक रोड मैप था जो कि मैंने आपको बता दिया, और प्रेपरेशन के लिए मैंने आपको पहली चीज़ें बता दी थी। तो आई होप आप इस चीज़ को जो है ना वो कंसीडर करेंगे। अगर आपने प्रेपरेशन करनी है या फ्री भी करनी है तो हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो आप ज्वाइन कर लें।